साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरु जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम आपको भगवान बुद्ध जी के बताए एक सुंदर सूत्र को उपदेशित करेंगे। इस सूत्र का नाम है सत्पुरुष सूत्र। सत्पुरुष कौन है, किस कारण से किसी व्यक्ति को सत्पुरुष कहा जाता है, इसके बारे में यह उपदेश दिया गया है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, सत्पुरुषो भिक्खवे कुले जायमानो बहुनो जनस्य अत्थाय हिताय सुखाय होते। भिक्षुगण, जब कोई सत्पुरुष घर में जन्म लेता है, कुल में जन्म लेता है, तो वो बहुतों के हित के लिए, सुख के लिए होता है। किन किन लोगों के हित के लिए, सुख के लिए होता है? भगवान बुद्ध जी कहते हैं, माता पितु नंग अत्थाय हिताय सुखाय होते। माता पिता के लिए, माता पिता के हित के लिए, सुख के लिए होता है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, पुत्रदारस हिताय सुखाय होते। पुत्र पत्नी इनके हित के सुख के लिए होता है। दास काम कर पोरिसस अत्थाय हिताय सुखाय होते। हमारे घर में काम करने वाले या उनके घर में काम करने वाले दासगण जो है, सेवक लोग हैं, कार्यालय में, ऑफिस में काम करने वाले जो उनके कर्मचारी हैं, इन लोगों के लिए भी सत्पुरुष का जन्म हित के, सुख के लिए होता है, उनके कल्याण के लिए होता है। फिर भगवान कहते हैं, मित्ता मच्चानंग अत्थाय हिताय सुखाय होती। मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए वह हित के लिए, सुख के लिए होता है। अंतिम में भगवान बुद्ध जी कहते हैं, समन ब्राह्मणानंग अत्थाय हिताय सुखाय होती। श्रमण ब्राह्मणों के लिए, भिक्षुओं के लिए, धर्म का पालन करने वाले सन्यासियों के लिए, उनके लिए इसका जन्म जो है हित के लिए, सुख के लिए होता है। कितनी सुंदर बात भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि एक व्यक्ति के घर में जन्म लेने से कितने लोगों का हित होता है, कितने लोगों के लिए सुख की बात है, कितने लोगों के लिए यह लाभदायी होता है। माता पिता के लिए सुख के लिए होता है, पत्नी पुत्र के लिए सुख के लिए होता है, काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सुख के लिए होता है, दोस्त यारों के लिए सुख के लिए होता है, और धर्म का पालन करने वाले भिक्षुओं के लिए, सन्यासियों के लिए भी इनका जन्म जो है सुख के लिए होता है। हम लोग देखते हैं कि यदि परिवार में कोई ऐसा कुलपुत्र जन्म ले जिसके कारण माता पिता दुख को भोगते हैं, कितनी पीड़ा होती है। पत्नी पुत्र सुख से नहीं रह पाते, ऐसे भी लोग ऐसे हैं। कर्मचारी लोग बहुत पीड़ित होते हैं, दोस्त लोग उसे अपना बनाना नहीं चाहते। तो ऐसा व्यक्ति श्रमण ब्राह्मणों के लिए, ऐसा व्यक्ति सन्यासियों के किसी काम का नहीं आता। एक सत्पुरुष व्यक्ति कितने लोगों के कार्य करता है, कितने लोगों के लिए मददगार होता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, इस सत्पुरुष का जन्म वैसा ही है जैसा कोई महामेघ, बारिश बरसाने वाला मेघ जो है धरती पर सभी के कल्याण के लिए बरसता है, सभी के हित के, सुख के लिए होता है। उसी प्रकार इस सत्पुरुष का घर में जन्म लेना, कुल में जन्म लेना, माता पिता के लिए, पत्नी पुत्रों के लिए, दास कर्मों के लिए, दोस्तों के लिए, और यहाँ तक कि भिक्षुओं के लिए, धर्म का पालन करने वाले सन्यासियों के लिए सुख के लिए होता है। भगवान बुद्ध जी इसी बात को गाथाओं में कहते हैं। भगवान कहते हैं, हितो बहुन्नं पटिपज्ज लोके तं देवता रक्षति धम्मगुत्तं बहुसुतं शीलवतुपपन्नं धम्मे ठितं न विजहतीति कीर्ति।
भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो बहुश्रुत है, शीलवान है, उपोषद आदि व्रत को करता है, ऐसा व्यक्ति जो धर्म का आचरण करता है, यश उसका साथ नहीं छोड़ता। काम भोगों को प्राप्त करते हुए बहुतों के हित में लगा रहता है, बहुतों के सुख के लिए लगा रहता है। ऐसा धर्मवान व्यक्ति धर्म से रक्षा पाता है और देवतागण भी उसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। फिर कहते हैं भगवान बुद्ध जी, धम्मट्ठं शील संपन्नं सच्चवादी हिरिमनं निक्खं जम्बोन दस्सेव कोतं निंदत मरहति देवापि न प्रशंसन्ति ब्राह्मणापि प्रशंसितोति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, धर्मवान, सत्यवादी, शीलवान, सदाचारी, पाप कर्म करने में लज्जित होने वाला व्यक्ति किसी की निंदा का पात्र नहीं होता। जिस प्रकार से परखा गया सोना शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह भी किसी की निंदा नहीं पाता। ऐसे सत्पुरुष की केवल देवता ही नहीं, अपितु ब्रह्मागण, ब्रह्मालोक भी उसकी प्रशंसा ही करते हैं। कितनी सुंदर बात भगवान बुद्ध जी ने इस सूत्र में बताई है। हमने हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा धर्मवान सुंदर जीवन हमने भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। आओ धम्म मित्रों, कोशिश करते हैं कि बहुश्रुत होने का, बहुत सा धर्म का संचय करने का, सत्यवादी, शीलवान, धर्मनिष्ठ बनने का प्रयास करते हैं। यह हम सब के हित के लिए, सुख के लिए होगा। सदाचारी पुरुष का, सत्पुरुष का यह लक्षण है कि वह धर्मवान है, वह सदाचारी है, शीलवान है, धर्म को सुनने वाला है। ऐसा ही सत्पुरुष माता पिता के लिए, पत्नी पुत्र के लिए, हितैषी मित्रों के लिए, यार दोस्तों के लिए और अपने से नीचे काम करने वाले लोगों के लिए भी बहुत बहुत सुख लाने वाला होता है। उनके हित में काम करता है, उनके हित के लिए होता है। ऐसा ही सत्पुरुष धर्म में आए हुए श्रमण ब्राह्मणों के लिए, ऐसा ही सत्पुरुष भिक्षुओं के लिए भी सुखदायी होता है। तो धम्म मित्रों, आइए कोशिश करते हैं इन सत्पुरुष गुणों को अपने जीवन में उतारने की। यह सत्पुरुष सूत्र आप सभी को धर्मवान बनने के लिए, सत्पुरुष बनने के लिए उपकारी हो। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।